ऐसे लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल दावेदारी रखते हैं और हो सकता है आपको इस वीडियो से 10 से अधिक अंक मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखेगा तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो में कितना दम है। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ महोदय का। वुडवर्थ ने क्या कहा एक बार देख लेते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। याद रखिएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन है स्किनर का। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा है? ये कहा है एडम्स ने। डम यानी डमरू, डमरू में 2 ध्रुव होते हैं, देखा होगा आपने, इस प्रकार का होता है डमरू। तो द्विध्रुवी, शिक्षा को द्विध्रुवी कहा है एडम्स ने। और 3 ध्रुवी, त्रिध्रुवी किसने कहा है? जॉन डीवी ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला है, मकतब में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? मकतब में प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है और मदरसे में उच्च स्तर की। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। यह कथन किसका है? वाटसन का। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। यह सिद्धांत है किसका? डार्विन का। विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ये कथन है स्किनर महोदय का। विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। ठीक है। जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है और 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो होती है आपकी बाल्यावस्था। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। वीर पूजा, वीरों की पूजा की भावना कब जागृत होती है? तो किशोरावस्था में वीरों की पूजा की भावना जागृत होती है। जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इनकी पूजा करने की जो आदत बच्चों में आने लगती है वो होती है किशोरावस्था में, 12 से 18 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूख और प्यास क्या है? भूख और प्यास जो है ये जन्मजात प्रेरक हैं। ठीक है। आगे है प्रश्न हमारा, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। यह कथन किसका है? ये कथन है टायलर का। क्या कथन है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। कथन किसका है? टायलर का। विद्रोह की भावना की अवस्था ये होती है पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य बचपन की अवस्था होती है 6 से 11 वर्ष की अवस्था मध्य बचपन की अवस्था कहलाती है। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था यानी 6 से 9 वर्ष की अवस्था को जो है खिलौने की आयु कहा गया है। अपने अपने मत दिए हैं मनोवैज्ञानिकों ने, तो उनके जो भी मनोवैज्ञानिक होंगे उन्होंने कहा है कि खिलौने की आयु जो है पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। एग्जाम में काफ़ी बार इसको पूछा गया है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को। वैसे मैंने आपको शैशवावस्था बताया हुआ है, ठीक है, तो उसको ध्यान नहीं रखिएगा। एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है कि खिलौने की आयु किसे कहते हैं, प्रश्न में ऑप्शन होता है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था, तो आपको पूर्व बाल्यावस्था ही टिक करना है। ठीक है। और खेल की आयु, विद्यालय की आयु भी बाल्यावस्था कहलाती है। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया के संपर्क के